लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से एक ने यह पूछा है कि तयम्मुम का तरीका क्या है। तयम्मुम का तरीका उलमाए किराम ने, फ़ुक़हा किराम ने क्या लिखा है और तयम्मुम के ताल्लुक से कुरान पाक में क्या कहा गया है। आइए तवज्जो के साथ पहले कुरान पाक की आयत सुनते हैं और उसके बाद फिर तयम्मुम का तरीका मैं आपको अर्ज करता हूं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया है, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। ये कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा क्या है आप सुनिए। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में कोई पाखाना से आया या औरतों से मुबाशरत की, जिमा किया और पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी का कसद करो, तो अपने मुंह और हाथों का इससे मसह करो। अपने मुंह और अपने हाथों का मसह करो। यानी वजू की जरूरत है और आपके पास पानी नहीं है, या पानी है लेकिन आप पानी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन अगर बन जाती है कभी, तो शरीयत आपको तयम्मुम की इजाजत देती है। ये कुरान पाक की इस आयत से साबित हुआ। इस पर हदीसें भी हैं और वो हदीस जो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, उनके हार गुमने के हवाले से है, वो इस पर बहुत मशहूर हदीस पाक है। आइए तयम्मुम का तरीका आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए कि तयम्मुम करते कैसे हैं। तयम्मुम का तरीका यह है कि दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा करके किसी ऐसी चीज पर जो जमीन की किस्म से हो मार कर लौट लें। दोनों हाथ कुशादा रखें। कुशादा मतलब ये उंगलियां आपकी थोड़ी खुली हो, कुशादा रखें और फिर दोनों हाथ ये मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से, मिट्टी के जिन्स से जो चीज हो, यानी जमीन या जमीन की किस्म से हो। जमीन जहां आप हाथ मार रहे हैं या तो वह जमीन ही हो या जमीन की किस्म से कोई चीज हो, आप वहां पर हाथ मारकर लौट लें। लौट लेने का क्या मतलब है? लौट लेने का मतलब है कि हाथ मिट्टी या जमीन पर जहां पर आपने मारा है वहां मार के हाथ आगे पीछे कर लें। इसको बोलते हैं लौटना। वो जमीन में हाथ लगा हुआ हो और यूं ही आप हाथ आगे पीछे करें। और ये जो आपने लौट लिए ना, हाथ जो आगे पीछे किए, इसकी वजह से अगर हाथ में आपके गर्द आ गए, धूल मिट्टी आ गई है, तो आप क्या करना है? झाड़ लें। झाड़ लें, झाड़ लें कि मिट्टी के असरात या गर्द गुबार, जो भी मिट्टी धूल मिट्टी आपके पंजे में लगी है, वो झड़ जाए। झाड़ लें और इससे सारे मुंह का मसा करें। सारे मुंह का, पूरा जो चेहरा है, पूरे चेहरे का मसा करें। पहली बार आपने जमीन पर हाथ मारा, आप उससे अपने पूरे चेहरे का मसा करें। मसा कहते हैं हाथ छिलने को या हाथ से छू जाने को, जो है ना, इसको मसा बोलते हैं। तो अब ये मसा आपको पूरे चेहरे का करना है, ये याद रखना है। पूरे चेहरे का मतलब जो आप वजू में चेहरा धोते हैं उस पूरे चेहरे में आपको मसा करनी है। यानी बाल उगने की जगह से लेकर ये ठुड्डी तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा जो चेहरा है, इस पूरे चेहरे का आपको मसा करना है। पहला काम तो आपको ये करना है। और ये भी इसमें याद रखें कि एक बार तो आपने ये कर लिया और एक बार आपने जमीन पर हाथ मार करके अपने पूरे चेहरे का मसा कर लिया। दोबारा आप हाथ मारें जमीन पर या जमीन की किस्म की जो चीज है उस पर आपने हाथ मारे और हाथ मार करके दोबारा भी आप अपने पूरे हाथ, दोनों हाथों का नाखून से कोहनियों समेत मसा करना है। दूसरी बार जब आप अपना हाथ जमीन पर मारेंगे तो उसमें आपको करना यह है कि आप करें ये कि अपने हाथ नाखून से लेकर कोहनी तक आपको मसा करनी है। इस मसा में आपको ये याद रखना है कि छूटे ना कोई जगह, चाहे आप चेहरे के मसा ले लें या आप अपने हाथ का मसा ले लें, कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। मसा हर जगह होनी है। यह कोई जरूरी नहीं कि एक बार ही हाथ फेरना है, एक बार ऊपर या एक बार नीचे हाथ फेरना। असल मसला यह नहीं, हाथ जितने बार फेरो
आप 50 बार हाथ फेर लेना, चाहे चेहरे में चाहे हाथ में, हाथ जितने बार आप फेर लें चलेगा। बस मसला यह है कि हर जगह मसा होनी चाहिए। बहुत जरूरी बात यह है, अगर मसा से कोई जगह छूट गई तो फिर आपका तयम्मुम नहीं होगा। इसलिए बहुत ख्याल से इस बात को रखें कि आप तवज्जो से इस बात को रखें कि आपको कोई जगह मसा से छूटनी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या इसके अलावा भी तयम्मुम में कुछ है? तो और कुछ नहीं है। आपको तयम्मुम में 3 ही काम निहायत जरूरी है। एक तो आपको नियत शुरू में करनी है, नियत जरूरी होती है तयम्मुम में। वजू की तरह यहां नियत की छूट नहीं है कि आप अगर नियत नहीं भी किए तो वजू हो जाता है। तयम्मुम में ऐसा नहीं है। तयम्मुम में आपको नियत करनी पड़ेगी। आप किस चीज के लिए तयम्मुम कर रहे हैं? तयम्मुम तहारत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। क्या आपका इरादा है, ये आपको नियत करनी है। और उसके बाद चेहरा और हाथ का मसा करना, यही 3 काम तयम्मुम में है। बाकी और पैर नहीं धोना है, कुल्ली तो जाहिर सी बात है मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं तो कुल्ली करने का सवाल ही नहीं होता। नाक में पानी चढ़ाने का भी सवाल है, मिट्टी थोड़ी चढ़ाएंगे। सर के मसा का भी मामला नहीं है। सिर्फ 2 ही काम है, आपको चेहरे पे मसा करना है और दोनों हाथ कोहनी से लेकर उंगली के पोर तक या उंगली के पोर से कोहनियों समेत पूरा आप ये मसा घेरना है। उम्मीद है तयम्मुम का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम हम सबको तमाम तरह की शरीयत के तमाम मसाइल सीखने के, समझने के, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।